Assalamu alaikum. Experiment number 6, task number 5, in which we have to find step response of second order systems for different values of zeta. जैसे कि आपकी कोर्स बुक है, ठीक है, और जो इसमें आपके पास सेकंड ऑर्डर ट्रांसफ़र फंक्शन है वो कुछ आपके पास ओमेगा एन स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 सीटा ओमेगा एन एक्स प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास सेकेंड ऑर्डर रिप्रेजेंटेशन है इन फॉर्म ऑफ नेशनल फ्रीक्वेंसी एंड डैम्पिंग रेशो, ठीक है। तो ये पेज नंबर है 193 जहाँ से मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। तो आपको डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सीटा की स्टेप रेस्पॉन्स बनाना है, ठीक है। हम एक ओमेगा एन की वैल्यू एक कंसिडर कर लेंगे, लेट्स से इन दिस केस वी विल कंसिडर इट 10। तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ जीटा की जो वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके और 2 3 तक जा सकती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास 4 केस हो सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो वी हैव 4 टाइप ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। एक आपके पास होगा जब जीटा की वैल्यू 0 होगी तो सिस्टम आपके पास जो होगा वो अनडैम हो जाएगा, यानी उसके जो पोल्स होंगे दे विल लाई ऑन इमेजरी एक्सिस। उसके बाद दूसरा सिस्टम क्या है कि उसकी जीटा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और 1 से लेस देन हो। सिस्टम आपके पास बन जाता है अंडर डैम्प्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें आपके जो आपके पोल्स होते हैं उनमें रियल पार्ट भी होता है और आपके पास इमेजरी पार्ट भी होता है। और अगर जीटा की वैल्यू हम 1 कर दें तो सिस्टम के जो पोल्स हैं दोनों वो एक ही जगह पे लाई करेंगे आपके पास, और वो सिस्टम आपके पास क्रिटिकल डैम कहलाता है। जो आपका लास्ट केस है कि जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, सिस्टम आपके पास ओवर डैम हो जाता है। तो ये चारों सिस्टम को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करेंगे कि मैटलैब पे हम ये कुछ ऐसा रिस्पॉन्स लेके आएँ। ये जो आपके पास सिस्टम है ये आपके पास अनडैम्ड सिस्टम है, ये वाला आपके पास अंडर डैम्ड है, ये आपके पास है ओवर डैम्प और ये आपके पास क्रिटिकल डैम्ड। तो मैटलैब पे किस तरह से प्रोग्रामिंग करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ सीटा से सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जो है फॉर लूप से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपनी कमांड्स जो हम लिखते हैं, क्लोज क्लोज ऑल, ठीक है। तो हमें इसमें सबसे पहले अगर मैं इधर बुक में आऊँ तो मुझे एक ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना पड़ेगा लाइक दिस फॉर्म, जिसमें मुझे ओमेगा एन को डिक्लेयर करना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं लेट से ओमेगा एन लेता हूँ, लेट से 10, ठीक है। ओमेगा एन बीन योर नेशनल फ्रीक्वेंसी, और जो सीटा की वैल्यू है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप को। फॉर सीटा इक्वल्स टू 0, 0.5 की स्पेसिंग ले रहा हूँ और मैं इसको लेके जाऊँगा 1.5 तक। तो मेरे पास एक 0 हो जाएगा, एक 0.5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक 1.5 हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ से एंड करता हूँ और इसमें मैं अपने यहाँ प्रोग्राम्स लिखूँगा। तो इसमें बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ट्रांसफ़र फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो एन इक्वल्स टू ओमेगा एन स्टैंड फॉर न्यूमिनेटर। आप यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं जो आपको सुटेबल हो। टी विल बी इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे आऊँ 1 2 एंड ओमेगा एन, 1 2 मल्टीप्लाई बाय सीटा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा एन। ये आपके कोफिशेंट्स हैं सिंपल एक्स के। 1 इज़ अ कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 टाइम्स सीटा टाइम्स ओमेगा एन आर द कोफिशेंट्स ऑफ एक्स, और आपके पास एक्स नॉट का कोफिशेंट क्या होगा, सिंपल ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपके पास जो है एक स्केलर वैल्यू है तो नो नीड टू पुट डॉट, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं ट्रांसफ़र फंक्शन बना लेता हूँ, टी एफ टी इक्वल्स टू टी एफ एन कॉमा टी, और इसको मैंने नाम ले दिया, ठीक है। और यहाँ पे आके जो हमारी कमांड की स्टेप उसको हम देख लेते हैं। स्टेप जो हमने यूज़ की थी स्टेप टी, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप इनपुट टी पे प्लॉट करना है, और आई थिंक कि ये हमने जो मेन सिंटेक्स है वो लिख लिया है। इसको रन करके देखते हैं।
ये ट्रांसफ़र फंक्शन क्रिएट हुआ, ये दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। लेकिन मसला क्या आया, सिर्फ मेरे पास यहाँ पे एक रेस्पॉन्स आया है। तो मेरे ख्याल से मसला ये हुआ है कि उसने सिर्फ लास्ट रेस्पॉन्स को कर दिया है। तो अगर मैं इससे पहले यहाँ पे लिख लूँ होल्ड ऑन, ताकि सारे ग्राफ को वो होल्ड करके रखे एक एक जगह पे। अब इसको रन करके देखते हैं। उम्मीद है कि अब हमें होल्ड ऑन से सारे ग्राफ जो बनेंगे एट ईच आइट्रेशन वो सेव होते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे बन तो बहुत गया, लेकिन ये सारे ग्राफ इस जगह पे आ रहा है और यहाँ पे 160 तक जा रहा है। तो हमारे पास एक ऑप्शन और भी है कि हम यहाँ पे इसको जो है DF कर देते हैं, बल्कि मसला करेगा ये, और इसमें SYS लिख देता हूँ सिस्टम को मैं। ठीक है, सिस्टम को मैंने जो मेरा वेरिएबल है उसको मैंने SYS कर दिया है। और यहाँ पे मैं ये काम करता हूँ कि एक T वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, जैसे हम हमेशा प्लॉट में करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, ये उसका स्टेप साइज है और लेट्स से 10, और इसको मैं यहाँ पे लाके इस T से कर देता हूँ, तो शायद इट मे हेल्प। ठीक है जी, तो यहाँ पे कुछ बेहतर आया कि ये आपका एक रेस्पॉन्स आ गया है, एक रेस्पॉन्स ये है, एक येलो में और एक वायलेंट में। तो अगर हम इसमें लेजेंड डाल दें ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, तो हम कैसे डाल सकते हैं? ये मैंने प्रोग्राम पहले किया था, तो मैं यहीं से कॉपी कर देता हूँ इन ऑर्डर टू सेव टाइम, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो लेजेंड 0 इज़ फॉर अनडैम्प्ड, 0.5 अंडर डैम्प्ड, 1.0 क्रिटिकल डैम्प्ड और 1.5 पे ओवर डैम्प्ड। ठीक है, इसको रन करते हैं। आई सजेस्ट कि जब भी आप करें तो टी में ना यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं, ताकि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। बेसिकली अब यहाँ पे कंज्यूम करके टाइम वेस्ट कर रहा है। तो ब्लू वाला इंडिकेट कर रहा है अंडर डैम्प्ड, देन सेकंड वन इज़ अंडर डैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड एंड ओवर डैम्प्ड। और यहाँ पे स्टेप रिस्पॉन्स, एम्पलीट्यूड, टाइम, सेकंड्स कोड। तो आई थिंक सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इज़ अप टू यू। तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप चेंज ना करें तो बेहतर है। तो हमने एक तरह से बुक का जो ये वाला रेस्पॉन्स है, इसको कुछ हमने ड्रॉ किया, ठीक है। थैंक यू।